नमस्कार, मैं चंद्रशेखर गुप्ता त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। कक्षा 9 गणित भाग 2 पहले भाग हम पढ़ा चुके हैं। अब हम आज प्रश्नावली 6A मनोहर की किताब से शुरू कर रहे हैं और इसके बारे में हमने पीछे काफ़ी इससे संबंधित परिभाषाएं, रेखाएं और कोणों के बारे में बता चुके हैं। एक बार फिर हम बता दें, हमने यहाँ पर जो उपयोग हो रहा है, ये हमने एक रेखा खींच रहे हैं और इसमें हमने दोनों तरफ अगर तीर लगा दिया, कहने का मतलब एक सरल रेखा है, दोनों दिशा में इसका विस्तार हो रहा है तो ये रेखा है। और अगर हम एक निश्चित बिंदु से इस तरह से खींच रहे हैं, इसका विस्तार एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है तो एक किरण कहलाती है। और अगर एक रेखा सीधी खींच दें तो यहाँ विस्तार दोनों तरफ नहीं हो रहा है तो ये रेखा खंड है। अगर किसी कोई किरण दी गई है, एक रेखा है और उस पर एक किरण हम खींच दें और ये यहाँ पर O बिंदु है, ये किरणें विपरीत किरणें हैं, तो जो ये कोण बनते हैं ये हमारे रेखीय युग्म कोण हैं। रेखीय युग्म कोण इन दो ये जो है संपूरक होते हैं, रेखीय युग्म कोण संपूरक होते हैं। और इसी से संबंधित सवाल नंबर पहला दिया हुआ है, इसको हम बता रहे हैं, चित्र भी बना है, सब लोग इसमें देखें। पहला सवाल है, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं, चित्र भी देख रहे हैं, OA और OB विपरीत किरणें हैं। इसमें O से एक किरण है जो इस पे पड़ी हुई है O बिंदु पर, और हमें इसमें X और Y की मान निकालना है। पहले भाग में इसमें दो भाग दिए गए हैं इस सवाल में। पहले भाग में लिखा हुआ है यदि Y बराबर 57 तो X का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में जो है ये एक रेखा है और ये किरण है, तो जो ये कोण बन रहे हैं ये रेखीय युग्म कोण है और रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें हमने कोण लिखने के नियम भी बताए थे। जिस कोण का नाम हम लिख रहे हैं उसको बीच में रखते हैं। जिस तरह से जो हम ये कोण लिख रहे हैं Y का, इसका नाम लिखेंगे BOC, मतलब O बीच में रहेगा, या लिख सकते हैं COB। इस तरह से अगर हमें X कोण का नाम लिखना है तो इसको लिखेंगे COA या AOC। ये दो कोण दिए गए हैं और दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है, रैखिक युग्म है ये। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहले भाग का इसका एक हिस्सा, इसको इस कोण का नाम होगा, चाहे हम यहाँ से कोण शुरू कर दें चाहे यहाँ से, इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो AOC कहेंगे। कोण AOC प्लस कोण, इसका जो नाम लिखना है BOC। O बीच में रहेगा, चाहे B आगे लिखा रहे या C आगे कर दें। इसका नाम चाहे COB लिख दें चाहे BOC लिख दें, एक ही बात है। बराबर हो जाएगा हमारा 180। ये क्यों 180 अंश हुए? क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है, या इसको रैखिक युग्म भी कहते हैं, रैखिक युग्म कोण या रेखीय युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, और इनका योग 180 अंश होता है। पीछे के भाग में हमने इसके बारे में परिभाषा भी बताई है और चित्र भी बनाया है, इसको समझ लें, पीछे के भाग में देखेंगे सब लोग। इसके बाद मान रख देना है। AOC का मान हमने X इसने दिया गया है, इसका मान X लिखा है, प्लस BOC का मान Y दिया है बराबर 180। इसके बाद जो पहले भाग में Y का मान दिया गया है 57, उसने दिया है कि Y का मान अगर 57 है तो X का मान बताइए। Y की जगह हमें 57 रख देना है, तो X प्लस 57 बराबर 180, और 57 को हम पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करते हैं तो जो भी पक्ष हो, अगर हम इस पक्ष से अगर इस पक्ष में ला रहे हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस, तो X बराबर 180 माइनस 57 घटा देंगे। बराबर में 180 से 57 घटा लिया करें, 10 में से 7 3, यहाँ 6 हो गए 2, 123 बचेगा। X का मान आ गया 123। ये हमारा सवाल नंबर पहला हो गया। इसी तरह से पहले का जो दूसरा भाग है इसमें भी दिया गया है, X का मान दिया है 45.5, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। ये बात हमें पुनः फिर लिखना है।
अगर ये नहीं लिखना तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 180, बात एक ही है, इसको सीधे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180। ये बात जो इसमें लागू होगी वो इसमें भी लागू होगी। अब हमें y का मान निकालना है और x का मान दिया गया है 45.5। बहुत सरल सवाल थे ये, इसके पहले के दोनों भाग। 45.5 प्लस वाई बराबर 180 और इसको फिर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 180 माइनस 45.5, इसको घटा देंगे। ये घटाने में विशेष ध्यान रखना है, 180.00 लिख लें और यहाँ पर लिख लें 45.5 और घटा देंगे। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचे, यह हमारे 6 हो गए। 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचे, यहाँ 5, यहाँ 3 बचा। 134.5 इस तरह से लिख देंगे y बराबर 134.5, यही इसका उत्तर होगा। यह हमारा पहला भाग पूरा होगा। अब देखिए सवाल नंबर जो हमने अभी पहला बताया था, इसी तरह से सवाल नंबर 2 दिया है। इसमें कहा गया है कि यदि ए ओ बी समरेखी हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ बी समरेखी का मतलब जो बिंदु दिए गए हैं, अगर बिंदु दिए गए हैं 2 या 2 से अधिक, अगर एक रेखा पर हैं तो वो समरेखी बिंदु हैं, और वो एक समरेखी बिंदु अगर दिए हैं तो वो एक सरल रेखा होती है। तो ए ओ बी जो ये है एक सीधी सरल रेखा है और इस पर एक किरण है, तो ये कोण बन रहे हैं जो ये रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे, और रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें फिर पहले जैसे सवाल का चित्र बन गया। इसमें जो कोण बने हैं, एक कोण बना हुआ है हमारा AOC, हमने लिख दिया है AOC, और दूसरा कोण बन रहा है BOC। हम इसका नाम भी बदल सकते हैं, जैसे AOC लिखा है इसको आगे C कर सकते हैं, A बाद में लिख सकते हैं। इसी तरह से C आगे B बाद में, तो COB पढ़ सकते हैं इसको। तो AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 रेखीय युग्म कोण है। इसके बाद हमने मान रख दिया, AOC का मान दिया है 2x प्लस 3 और BOC का मान दिया है x बराबर 180। इसको हमने हल कर दिया। x 2x और x जोड़ दिया 3x प्लस 3 बराबर 180। हमने 3 को पक्षांतर कर दिया, 3x बराबर 180 माइनस 3x बराबर घटा देंगे 177, x बराबर हो जाएगा 177/3, 3 का भाग दे दिया हमने, x बराबर हमारा आ गया ये। इसका मतलब है कि दूसरा हल हो गया सवाल नंबर। इसके बाद अब हमारा ये तीसरे में भी चित्र बना है। चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। देखो इसने सीधी बात कह दी कि ये दोनों कोण रेखीय युग्म कोण है। जब रेखीय युग्म है तो निश्चित है कि वो रेखा सरल रेखा होगी और इस पर एक किरण होगी। फिर इसके बाद उसने कहा यदि x बराबर y/2 तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। अगर इसमें रेखीय युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है, तो हम सीधे कोण लिख देंगे, कोण AOC, और इसके बाद AOC हमारा ये कोण है, ये पूरा कोण AOC कहलाएगा। इसके बाद दिया है BOC हमारा ये कोण है, तो ये दोनों कोणों का योग 180, क्योंकि ये रेखीय युग्म उसने कह दिया है सवाल में रेखीय युग्म कोण है, और जब रेखीय युग्म कोण होंगे उनका योग 180 अंश है। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। AOC का मान उसने y कहा है और इसको x कहा है, बराबर 180 हमने मान रख दिया। x की जगह y हमारा वही रहेगा, x का मान हमने रख दिया है y/2, हमने यहाँ भी लिख दिया है चूंकि x बराबर y/2 दिया गया है, हमने x का मान रख दिया y/2 बराबर 180। हमने लासा लिया, 1 और 2 का लासा आया 2। हम हर जो नीचे की संख्या हर कहलाती है, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, अंश में गुणा कर देंगे, यहाँ 1 माना जाता है, 1 का गुणा करेंगे 2y प्लस 2 का भाग जब हम 2 में देंगे 1 बार जाएगा, और 1 y में गुणा करेंगे y आ जाएगा बराबर 180। 2y और y जोड़ देंगे 3y/2 बराबर 180। इसके बाद हमें y का मान निकालना है। देखिए जब इसको हम पक्षांतर करते हैं तो 3 हमारा गुणा में है y के साथ में, 2 बटे में है, तो संख्या पलट जाती है, 2 हमारा गुणा में हो जाएगा और 3 बटे में हो जाएगा। इस तरह पलट दिया करें, कैंची गुणा करने की जरूरत नहीं है। 3 से सीधे काट देंगे 180 को 60 बार, 60 गुणा 2 हमने सीधे लिख दिया है 120।
तो y का मान आ गया 120। इसके बाद x बराबर y बटे 2 हमारा सवाल में दिया था, वो हमने पुनः लिख दिया है। y का मान हमने 120 रख दिया, 120 बटे 2, 2 से हमने काट दिया है, y बराबर x बराबर 60। तो दोनों हमारे उत्तर हो गए, y का मान 120 और x का मान 60 अंश। अब देखिए सवाल नंबर 4 जो इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 4 दिया है, हमने लिख दिया है बोर्ड पर, चित्र बना हुआ है। इसमें कोण दिए गए हैं, कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। सीधी बात जब आ जाती है रेखीय युग्म निरूपित करते हैं, इसका मतलब जो भी ये कोण दिए हुए हैं इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि रेखीय युग्म जो है कहलाते हैं जब उनका योग 180 अंश हो। तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है, और उसमें एक समीकरण भी दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 44, इतना दिया गया है। दो बातें दी गई हैं, एक तो रेखीय युग्म कोण है और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 44। एक समीकरण हमें बनाना, हमने लिख दिया है जब हम हल कर रहे हैं। कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म हैं, तो इसका मतलब है कि जो कोण दिए हैं इनका योग 180 अंश होगा। हमने लिख दिया है कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। इसका हम ऐसा भी नाम लिख सकते हैं, यह करके लिख भी दिया है, कोण COA प्लस कोण COB बराबर 180। चाहे हम ये लिख दें चाहे ये दोनों एक ही बातें हैं। इसके बाद AOC का मान दिया है y और COB या BOC का मान दिया है x बराबर 180। इसको हम क्रम पलट भी सकते हैं, क्योंकि योग का क्रम में नियम होता है, x प्लस वाई लिखें चाहे y प्लस x लिखें, योग उतना ही होगा, क्योंकि चाहे 2 प्लस 3 करें तो 5 होगा और 3 प्लस 2 करें तो भी 5 होगा। तो हम इसको लिख दिया x प्लस वाई बराबर 180। और दूसरा समीकरण इसमें सवाल में दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 44। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो ये एक प्लस का y है और माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे जोड़ने पर, x जोड़ देंगे 2x हो गया, और 180 में 44 जोड़ दिए, हमने जोड़े हैं तो 224 होगा। 2 को भाग दे देंगे हम, 2 का भाग 224 में देंगे, 112 बार जाएगा, तो x का मान आ गया 112। अब हम x का मान हम यहाँ लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दिया हुआ है समीकरण 1, x का मान रख दिया 112 प्लस वाई बराबर 180। हम y को 112 पक्षांतर कर देंगे, तो y बराबर 180 माइनस 112 घटा देंगे, y बराबर 68 अंश। इस तरह से हमारे x के मान और y के मान पूरे हुए। और इसके बाद हम ये देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 के बाद हमने लिख दिया सवाल नंबर 5। इसमें कहा गया है किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है कि ये किरण OC AB पर इस प्रकार खड़ी है कि AOC बराबर कोण COB, तो दर्शाइए कोण AOC बराबर 90 अंश। हमें सिद्ध करना है इसमें कि जो ये कोण AOC है ये हमें 90 अंश दिखाना है। तो उसने पहली बात तो ये है कि चित्र से देख रहे हैं हम कि जो AOC और BOC या COB जो कोण बने हैं एक सरल रेखा पर बने हैं। ये AOB सरल रेखा है और OC किरण है, तो जो ये कोण बन रहा है ये रेखीय युग्म कोण है, और रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। सबसे पहले हमने लिखा है जो बात दी गई है उसमें दिया गया है कोण AOC बराबर कोण COB, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। इसके बाद हमने चित्र के अनुसार लिखा है कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180, क्योंकि ये दोनों कोण रेखीय युग्म कोण हैं और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। इसके बाद हमने जहां हमारा AOC लिखा है हमने लिख दिया है, और COB जहां लिखा है वहां हमने मान रख दिया है COB AOC के बराबर है, तो हमने यहाँ COB की जगह रख दिया है AOC। ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिख दिया जाता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने मान रख दिया और AOC और AOC जोड़ दिया है, तो हो गया 2 कोण AOC बराबर 180। ये 2 बटे में आ जाएगा, तो AOC बराबर 180 बटे 2, 2 का भाग दे देना है हमें, तो कोण AOC बराबर 90, और यही हमें सिद्ध करना था, यही दर्शाना था, कोण AOC बराबर 90 अंश। इसके बाद अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 पर। छठवां सवाल ही बहुत सरल सवाल दिया गया है, यदि x बराबर 5/4y तो x का मान ज्ञात कीजिए। चित्र जो देख रहे हैं इसमें प्रत्येक चित्र में एक सरल रेखा दी गई है और एक किरण है। अगर एक सरल रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं रेखीय युग्म कोण।
तो हमने वही बात फिर लिख दी है, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180, ये रेखीय युग्म कोण है। और AOC का मान दिया है y प्लस COB का मान दिया है x बराबर 180, y बटे 1 कर दिया है, प्लस x का मान हमने रख दिया क्योंकि सवाल में दिया गया है x बराबर 5/4y, हमने मान रख दिया बराबर 180, y बटे 1 कर ही दिया है हमने 1 और 4 का लासा लिया, लासा आया 4। हर जो नीचे की संख्या हर कहलाती है, ऊपर की अंश कहलाती है। हर का भाग दिया जाता है लासा में, 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार जाएगा। जितने बार भाग आया है भागफल हम अंश में गुणा कर देंगे, 4y हो गया। 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 5y में गुणा कर देंगे 5y बराबर 180, 5 4 जोड़ देंगे तो 9y बटे 4 बराबर 180। जब हम सीधे कैंची गुणा ना करके सीधे y का मान निकालेंगे तो इस तरफ की संख्या जो होती है वो पलट जाती है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/9 और इसके बाद हम 9 से काट देंगे 180 को, 9 दूनी 18 20 बार और 20 गुणा 4 कर देंगे, 20 चौके 80, y का मान हमारा 80 अंश आ गया। इसके बाद हमने फिर वही मान रख दिया क्योंकि ये दिया है x बराबर 5/4y, y का मान हमने रख दिया है। हमें सिर्फ y का मान 80 रखना है, यहाँ पे y का मान 80 रख देंगे तो 5/4 गुणा 1 सिर्फ 80 रखना है क्योंकि y का मान हम 80 निकाल चुके हैं। 4 से अब हम काट देंगे, इसको काट देंगे तो हमारा कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 20 बार और 20 का गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, तो x का मान आया 100 और y का मान आया 80। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 6 पूरा होगा और आज की ऑनलाइन हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।